मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 204वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आप सब देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में कुछ घटनाक्रम लगातार क्रमिक रूप से चलते जा रहे हैं और ये निश्चित ही कुछ ऊपर वाले की विशेष कृपा है। इस राष्ट्रीय समाज के ऊपर कि वह इन घटनाक्रमों के माध्यम से लगातार कुछ ऐसे दोहरे चाल चरित्र चेहरे वाले राजनीतिक दलों का मुखौटा इन घटनाक्रमों के माध्यम से हम सबके सामने उतरता आ रहा है। मित्रों, इस अवसर पर जो वर्तमान समय में 144 वर्ष बाद कुंभ का जो अवसर उपलब्ध हुआ है और इन घटनाक्रमों की शुरुआत आप अगर देखेंगे पिछले वर्ष जो पड़ोसी राज्य देश बांग्लादेश से शुरू हुआ था और उस घटनाक्रम को भारत में भी किस प्रकार दोहराने की एक लंबे समय से जो योजना चल रही थी उसमें किस प्रकार उन लोगों को विफलता मिली, लेकिन वहीं बांग्लादेश के अंदर वह दुखद सफलता किस प्रकार सनातनियों हिंदू समाज को अभी भी भोगना पड़ रही है। और उस इन सब प्रकरणों के वहाँ से शुरुआत हुई थी उस संभल से होती हुई कल की भगवान की कुछ महिमा ऐसी हुई कि संभल घटनाक्रम होते होते ये 144 वर्ष बाद जो कुंभ का अवसर आया और ये कुंभ का जो समय इस समय चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे। भारत की आज़ादी के बाद अब तक हुए समस्त कुंभों मेलों की सबसे सुंदर व्यवस्था इस कुंभ के अंदर जो की गई है और आज तक के मानवीय इतिहास में इतना बड़ा जंज्वार समुद्र मानव समुद्र कहीं एक जगह कभी न उपस्थित हुआ था, न होगा, न आगे कोई संभावना ये है तो वह कुंभ ही होगा। मित्रों, इसकी सफलता सनातन का प्रचंड स्वरूप, अनुशासित स्वरूप और अनेकता में एकता जो सनातन का मूल संदेश का उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये कुंभ पूरे विश्व के सामने जिस प्रकार ये मौका उपलब्ध करा रहा है, इसको देखकर सनातनी ही नहीं सभी समस्त मानववादी और सनातन हितैषी अपने को प्रफुल्लित और खुशी जिस प्रकार अनुभव कर रहे हैं और उस खुशियों में शामिल होने देश ही नहीं विदेशों से जिस प्रकार कुंभ में आकर शामिल हो रहे हैं, ये सब दृश्य देखकर समर्थकों का सीना जहां चौड़ा हो रहा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे दो मुँहे राजनीतिक दल उनके नेतृत्व जो वंशवादी आधार पर चला करते हैं मित्रों, और ऐसे वंशवादी जातवादी जिहादी विचारधारा के आधार पर जो राजनीतिक दल हैं उनके पेट में ऐंठ व मरोड़ उठना स्वाभाविक है। और वह ऐंठ और मरोड़ जो उनके शब्दों के माध्यम से बाहर आ रही है वह हम सब देख रहे हैं किस प्रकार प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से ही उन्होंने जैसे कि सनातन के खिलाफ बोलने का ठेका सा एक कोई चुनौती से स्वीकार कर लिए और लगातार श्री राम मंदिर उद्घाटन, गंगा स्नान, कुंभ स्नान और अब तो इस देश की राष्ट्र प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी उपहास, अवमानना, अपमान तथा विरोध को देखकर ऐसे राजनीतिक दलों के जातिवाद आधार पर व अन्य आधारों पर जो समर्थक जो सनातन संस्कृति से ओतप्रोत हैं, निश्चित ही इन सबकी भाषा, इनका व्यवहार, चाहे कुंभ का हो, गंगा स्नान का मौका हो, सनातन को गाली देने का हो, बांग्लादेश का जो घटनाक्रम हुआ था और विशेषकर संभल का जो घटनाक्रम और वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल पर जिस प्रकार इन सबका चाल चरित्र चेहरे और ये जो दोहरा इनका सब दिख रहा है, उससे कारण इनके सनातनी समर्थकों के बीच भी विचार रूपी समुद्र मंथन चल रहा है। और वह समुद्र मंथन कहीं ना कहीं ऐसे राजनीतिक दलों से इनके आप सब देखेंगे मोह भंग का कारण
बनने जा रहा है बड़ी मात्रा में। और यह शुरुआत आप सब देख रहे हैं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो से होती हुई लगातार बढ़ती आ रही है। और उसी क्रम में इन लोगों का बौखलाहट में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। और इस विरोध को किस प्रकार अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति महोदय के बारे में व उनके पूरे परिवार ने किस प्रकार जो विचार व्यक्त किए वे सारे दुनिया ने सुने हैं। ये है इनका चाल और चरित्र। अभी इस बीच आप सबने देखा हो कि इस प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटे अर्दमन पाल ने अलीगढ़ के अंदर किस प्रकार का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व व अन्य लोगों के बारे में विस्मरण किया और बदतमीजी की। यह इन सबका स्वभाव बन गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सनातन समाज का जो प्रचंड स्वरूप और रूप आप सब देख रहे हैं, इसका कारण एक ये भी है। ये संगठित स्वरूप देखना, इन्होंने लंबे समय तक जो सनातन को बांटने का और मिटाने का जो षड्यंत्र किया था, वह कैसे इस महाकुंभ के अवसर पर उनका सपना बिखर रहा है, वह सब देखकर वह निश्चित ही सपना टूट रहा है, बौखलाहट में भर गए हैं। मित्रों, कुंभ से लौटता हुआ जो सनातन का जनज्वार है, वो किस प्रकार अयोध्या, काशी व अन्य तीर्थ स्थानों पर भी जाकर अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है, वह भी एक देखने योग्य प्रसंग है। अयोध्या के अंदर वर्तमान 4-5 दिनों में 20 से 25 लाख लोग दर्शनार्थी कुंभ से वापस पहुँचे। काशी के अंदर 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पहले ट्रेनें रोकी जा रही हैं, कहीं कोई स्थान नहीं। लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग ना आए। इसके बाद भी जिस प्रकार आस्था का जनज्वार और इसका जो प्रगटीकरण हो रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनका नेतृत्व और राष्ट्रीय जनता दल बौखलाहट का सा शिकार हो गए और वह लगातार सनातन विरोध, सनातन संस्कृति विरोध और किस प्रकार गंगा स्नान पर लगातार एक टीका टिप्पणी करने का उन्होंने एक बीड़ा सा उठा लिया है। और वह भी समझ रहे हैं जो उनका राजनीतिक समर्थक है जातिवाद आधार पर, चाहे खास तौर से मैं यहाँ जिक्र करूँगा पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलित वर्ग हो सनातन का, वह उसकी सबसे ज़्यादा इस भीड़ में 90%, 80% संख्या है। और ये देखकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं और चिंता में ही वह किस प्रकार अपने को अशक्त महसूस कर रहे हैं। या आप दिल्ली चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे जाहिर होगा। दिल्ली चुनाव के अंदर आप सब देख रहे हैं किस प्रकार कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, आप पार्टी अलग लड़ रही है और आप पार्टी को समर्थन देने के लिए इंडी गठबंधन के ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जनता दल व समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पहुंचकर आप पार्टी का समर्थन करने, कांग्रेस पार्टी का विरोध करने का जो निर्णय लिया और जो पहुँचे हैं उसके बड़े दूरगामी परिणाम हैं। इन सबको दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि जिन मुस्लिम थोक वोटों के लिए हम सब सनातनियों की भावनाओं का लगातार अपमान उपहास करते जा रहे हैं और वह मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पास ना चला जाए, केवल उस वोट बैंक के लिए ही यह कांग्रेस पार्टी का भी वहाँ विरोध करने खड़े हुए। ये हम सबको देखना समझना चाहिए किस प्रकार एक विशेष वोट बैंक को पाने के लिए जब मन होता है ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने एक हो जाते हैं, जब मन होता है अलग हो जाते हैं। और दोनों समय अलग होते एक समय इनका मूल उपहास और विरोध और अपमान जो करते हैं वह केवल और केवल सनातन व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का इनको करने का रहता है। ये भी हम सनातनियों को समझना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। समझना और देखना तो हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमें याद भी रखना चाहिए। और यदि हम याद नहीं रखेंगे तो फिर हम बटेंगे और बटेंगे तो फिर कटेंगे और कटेंगे तो फिर मिटेंगे, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। मित्रों, आज के इस अंक में मेरा सदा की भांति आपसे यही अनुरोध है कि इस चैनल पर प्रसारित इन
विचार परक अंकों को सुनकर पूरा लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और जो विपक्षी दलों के नेता लगातार इन बिंदुओं पर जो चर्चा की है मेरे द्वारा भी हुई है और जो उनके लगातार विश्वमन कर रहे हैं, इनको सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चर्चा करें। स्थानीय स्तर पर ऐसे राजनीतिक दलों से के लोगों से पूछने का भी प्रयास करें कि आखिर आप लोग इस तरह का दोहरा चाल चरित्र चेहरा किस प्रकार अपना सकते हैं कि संभल के अंदर ऐसे जिहादी तत्वों को, पत्थरबाजों को, जो हम लोगों पर हिंसक प्रहार करते हैं, ऐसे लोगों को मुकदमे ही वापस नहीं लेते हैं, उनको 5 लाख रुपए भी देते हैं। आखिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार कितनी सहृदयता के साथ कुंभ मेले में जो दुखद घटनाएं हुई थी, उनके मृतकों को, उनके परिजनों को किस प्रकार सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उनको 25 लाख रुपए भी देती है और उनके अस्पताल में भर्ती मरीजों को किस प्रकार इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व्यक्ति से मिलने स्वयं पहुंचने का कार्य करते हैं और कुंभ के अंदर सारी व्यवस्थाओं को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार जाकर स्वयं निरीक्षण करते हैं, देखते हैं और जो भी उचित निर्णय लेने होते हैं वो अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। मित्रों, यह सब प्रकरण हम सबको ध्यान रखना चाहिए और लोगों को भूलने नहीं देना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।